कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब सेट होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो में जुजुत्सु काइसन चैप्टर 268 के स्पॉयलर्स भरे पड़े हैं। तो अगर आपने वो चैप्टर अब तक नहीं पढ़ा तो पहले जाइए उस चैप्टर को पढ़ के आइए और फिर ये वीडियो देख लीजिएगा। जो लोग वो चैप्टर देख चुके हैं इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि जुजुत्सु काइसन चैप्टर 268 के अंदर सुकुना का एंड हो चुका है, तो चलिए उसको थोड़ा डिस्कस करके एनालाइज करते हैं कि आखिर वो हुआ कैसे। ये सारी बात स्टार्ट हुई थी शिनजुकू शोडाउन आर्क में, जहाँ पे फाइट हुई थी सुकुना और गोजो के दरमियान, जिसके अंदर सुकुना और गोजो दोनों ने अपनी पूरी पावर्स को एक्सर्ट कर दिया, जहाँ पे हमें मॉडर्न सॉर्सरिंग टेक्निक्स वर्सेस किंग ऑफ कर्सेस का मुकाबला देखने को मिला। हम याद रहे कि इस फाइट के अंदर गोजो एक्चुअली में अकेला सॉर्ट ऑफ लड़ रहा था, लेकिन सुकुना के साथ उसके दो साथी और भी थे, एक मेगुमी और एक माहोरागा। दरअसल इस वक्त सुकुना इटाडोरी की बॉडी में नहीं बल्कि मेगुमी की बॉडी में था और मेगुमी के 10 शैडो टेक्निक को यूटिलाइज कर रहा था गोजो के अगेंस्ट। ये पूरी फाइट काफ़ी टाइम तक चलती रही, दोनों तरफ से एक तरह से इक्वल पावर बैलेंस था, लेकिन फाइनली हुआ ये कि सुकुना ने मेगुमी के 10 शैडो टेक्निक को फुली यूटिलाइज करके माहोरागा को ये कमांड दिया कि तुम गोजो के जो इन्फिनिटी डोमेन एक्सपेंशन है उसके खिलाफ कोई ना कोई अडेप्टेशन टेक्निक निकाल लो। दरअसल गोजो का जो इन्फिनिटी डोमेन एक्सपेंशन है वो इम्पेनेट्रेबल है, कोई भी उसको बाईपास नहीं कर पाया, लेकिन सुकुना ने माहोरागा को आप कह सकते हो कि कमांड दिया या उसकी मदद से ये उसको यूटिलाइज करके गोजो के इन्फिनिटी डोमेन एक्सपेंशन को बाईपास करने का एक रास्ता निकाला। जब उसने वो रास्ता निकाल लिया तो फाइनली इवन तो गोजो ने अपनी डोमेन एक्सपेंशन यूज़ कर चुका था और वो अनडिफीटेड होना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि सुकुना के पास ही नॉलेज थी कि किस तरीके से गोजो के डोमेन एक्सपेंशन को बाईपास किया जा सकता है, उसने फाइनली अपने डोमेन एक्सपेंशन की पावर की मदद से स्लैशेस को रिलीज किए और गोजो के दो हिस्से हो गए, जिसकी वजह से गोजो साटोरू हार गया और सुकुना जीत गया। इस फाइट के एंड में सुकुना ने कहा था, फेयरवेल गोजो साटोरू, आई शैल नेवर फॉरगेट यू फॉर एज लॉन्ग एज आई लिव। इससे साबित होता है कि सुकुना ने गोजो को एक इक्वल अपोनेंट के तौर पे माना, यानी गोजो और सुकुना दोनों इक्वली पावर्ड थे। लेकिन गोजो की डेथ एंड नहीं थी। कुछ फैंस को लगा कि गोजो के मर जाने से जुजुत्सु काइसन का मांगा खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये एक कैटलिस्ट इवेंट था जिसके बाद फिर बाकी लोग भी इस फाइट के अंदर आ गए, जिसके अंदर हमें यूजी इटाडोरी वर्सेस सुकुना की फाइट देखने को मिली। इस फाइट के अंदर हमको स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यूजी इटाडोरी एक्चुअली में सुकुना से कम पावरफुल होता है, यानी कमज़ोर होता है, और सुकुना उसको बहुत आसानी से हरा पा रहा होता है, उसको बहुत मार पीट कर रहा होता है। लेकिन इस फाइट के अंदर फिर हमको पता चलता है कि एक्चुअली में यूजी इटाडोरी अपने आप को पूरी फाइट के दौरान और ज़्यादा पावरफुल बनाता जा रहा है ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप। हमें फिर यह भी पता चलता है कि जो टाइम स्केप हुआ था उसके अंदर यूजी इटाडोरी ने 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था और इनको इम्प्रूव किया था। सबसे पहला था कि यूजी इटाडोरी ने रिवर्स्ड कर्स्ड टेक्निक अपना ली, दूसरा था कि उसने ब्लड मैनिपुलेशन को यूटिलाइज किया, और तीसरा था कि उसने अपनी एबिलिटी ब्लैक फ्लैशेस वाली मल्टीपल टाइम्स हिट करने में ज़्यादा बेहतर हो गया था। यानी अब यूजी इटाडोरी ब्लैक फ्लैशेस को काफ़ी दफ़ा यूज़ कर सकता है बिना थके बिना रुके। ये सारी चीज़ें फिर हमको सुकुना के अगेंस्ट जब यूजी इटाडोरी की फाइट होती है तो हमें रियल में देखने को मिलती हैं। इन तीनों चीज़ों की मदद से यूजी इटाडोरी सुकुना के समवॉट पावर लेवल के करीब आ पा रहा होता है, अब इक्वल तक नहीं पहुंचा होता, लेकिन ये कि वो सुकुना के साथ थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस कर पा रहा होता है। और फाइनली हमको दिखाया जाता है कि किस तरीके से यूजी इटाडोरी अपनी श्राइन टेक्निक को अपनी बैरियर टेक्निक के साथ मिला के एक इंतहाई पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन क्रिएट कर पाता है, जिसको सुकुना भी बाईपास नहीं कर पाता। और आप कह सकते हो कि सुकुना को उस टाइम पे रियलाइज हो जाता है कि यूजी इटाडोरी उसके इक्वल नहीं बल्कि पावर में उससे भी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। ऐसे ही यूजी इटाडोरी ने अपना वो फाइनल ब्लैक फ्लैश सुकुना को हिट किया, सुकुना उड़ता हुआ बाहर गया और वो मेगुमी की बॉडी से एग्जिट कर गया। जैसे ही वो एग्जिट कर गया तो वो अपने उसी फॉर्म में नहीं आया बल्कि एक ब्लॉब, एक स्लाइम की फॉर्म में निकला, जिसको देख के आप कह सकते हो कि आप सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंट हो गए कि यार इतना पावरफुल किंग ऑफ कर्सेस एट द एंड इस कंडीशन में था। इस टाइम पे सुकुना टेरिफाई हो गया था, क्योंकि उसको ही मालूम था कि अब वो कम्प्लीटली पावरलेस है और यूजी इटाडोरी जो चाहे कर सकता है, उसको बहुत आसानी से ख़त्म भी कर सकता है। लेकिन यूजी इटाडोरी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि यूजी इटाडोरी ने सुकुना को फोर्स किया कि भाई तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो, हम दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, तुम मेरी हेल्प करो अच्छे कामों में, क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। जिसके ऊपर सुकुना का कहना होता है, डोंट अंडर एस्टिमेट मी ब्रैट, आई एम अ कर्स, यानी सुकुना
एंड तक एक एरोगेंट किंग ऑफ कर्सेस रहा, जो आई थिंक कि उसके कैरेक्टर के हिसाब से सही था, और उसने यूजी इटाडोरी के साथ को एग्जिस्ट करने को मना कर दिया, इवन दो वो जिंदा रह सकता था। फाइनली यूजी इटाडोरी अपनी और कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो पाता है और एट द एंड सुकुना क्रम्बल करके ख़त्म हो जाता है। और ना सिर्फ वो, बल्कि उरामे जो कि उसके साथ एज अ साइड किक होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और इस तरीके से किंग ऑफ कर्सेस का दी एंड हो जाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब सुकुना की गोजो के साथ फाइट हो रही थी तो गोजो सॉर्ट ऑफ अकेले लड़ रहा था, लेकिन जब सुकुना की यूजी इटाडोरी के साथ लड़ाई हो रही थी तब एंड में यूजी इटाडोरी की हेल्प करने के लिए नोबारा और मेगुमी आ गए। नोबारा के रिटर्न ने सब लोगों को एक्साइट कर दिया, सारे फैंस को एक्साइट कर दिया, और मेगुमी के साथ सीन ये हुआ था कि मेगुमी ने सारी होप गिव अप कर दी थी। मेगुमी को लग रहा था कि अब जिंदा रहने का कोई पर्पस नहीं है, तो सुकुना जो करना चाहता है वो कर ले, लेकिन फाइनली यूजी इटाडोरी मेगुमी के साथ कनेक्ट कर पाया, सोल के साथ कनेक्ट कर पाया, और मेगुमी को एक पर्पस नज़र आया जिंदा रहने में, और मेगुमी को लगा कि हाँ हम लोग जीत सकते हैं। इसलिए जब सुकुना उसकी बॉडी को फ्रीली कंट्रोल करना चाह रहा था तो मेगुमी ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और क्योंकि मेगुमी की वजह से सुकुना अपनी उस बॉडी को फुली यूज़ नहीं कर पा रहा था, और फिर कपल्ड विद यूजी इटाडोरी का ब्लैक फ्लैश और नोबारा की हेल्प से सुकुना का दी एंड हो गया। अभी सुकुना तो ख़त्म हो चुका है, ही इज़ डेड, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अभी भी बाकी है, वो ये है कि जुजुत्सु काइसन का मांगा ख़त्म होने में 2 से 3 चैप्टर रहते हैं। अब अगर तो सुकुना मर चुका है तो आखिर जो गेगे है, जो इस एनिमे के आप कह सकते हो बनाने वाले हैं मांगा के, वो फिर आखिर में क्या करेंगे? यानी क्या कोई प्लॉट ट्विस्ट अभी रहता है? क्या गोजो साटोरू वापस आ जाएगा, जो बहुत ही हाईली एक्सपेक्टेड है कि शायद चैप्टर 269 या 270 तक हमें गोजो का रिटर्न दिखेगा? क्या कोई बहुत ही इंतहाई किस्म का ज़बरदस्त हमें प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलता है? क्योंकि मेन तो सुकुना था। अब अगर सुकुना मर गया तो स्टोरी में बचा गया, मतलब यूजी इटाडोरी क्या ट्रांसफॉर्म कर जाता है या क्या होता है? एट द सेम टाइम सुकुना की डेथ ने फैंस को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि फैंस को ये लगा था कि यार सुकुना किंग ऑफ कर्सेस है, उसका कोई बहुत ही ड्रामेटिक एंड होगा कि वो शायद मेगुमी की बॉडी से निकल के अपनी असली बॉडी में आ जाएगा और पूरी जान लगाएगा, यानी वो 6 हाथों से लड़ रहा होगा, या वो कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डोमेन एक्सपेंशन की इतनी एडवांस टेक्निक यूज़ करेगा कि यूजी इटाडोरी हार जाएगा, लेकिन फिर यूजी इटाडोरी की कोई अलग पावर, मतलब समझ रहे हो ना कि फैंस ने एक्सपेक्ट किया था कोई बहुत ड्रामेटिक एंड होगा। लेकिन ये दिखाना कि सुकुना बस बॉडी से निकला एक ब्लॉब की फॉर्म में, उसने यूजी के साथ कोऑपरेट करने को मना कर दिया और वो उसी हालत में ख़त्म हो गया, मतलब सुकुना का एंड बहुत ज़्यादा पावरलेस था, यानी वो अपने एंड टाइम पे कुछ कर नहीं पा रहा था। यानी नॉर्मली जब हमें इतनी इंपॉर्टेंट फाइट्स दिखाई जाती हैं तो हमें दिखता है कि किस तरीके से जो मेन विलन है उसके फाइनल मोमेंट्स होते हैं, वो कुछ डायलॉग्स कहता है और फिर वो जाता है, लेकिन यहाँ पे वो सब कुछ हमें मिसिंग लगा। अगर थोड़ा बहुत हम गेगे की सपोर्ट में यानी डिफेंस में कह दें तो हर दफ़ा किसी भी इम्पॉर्टेंट एनिमे का जब एंड होता है, किसी भी इम्पॉर्टेंट एनिमे कैरेक्टर का एंड होता है, तो हमें हमेशा कोई ना कोई फ़ैन डिसअपॉइंट होता हुआ नज़र आता है। यानी आज तक किसी भी मांगा के कैरेक्टर का एंड ऐसा नहीं हुआ जिसने हर किसी को खुश रखा हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ैन ऐसा होता है जिसको लगता है कि भाई ये एंड बुरा था, इसको नहीं करना चाहिए था इस तरीके से, इसको ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सुकुना का एंड कैसा लगा। क्या आपको लगता है कि गेगे ने इसको जस्टिफाई किया? क्या ये वर्थ द वेट था? और आपको क्या लगता है कि जो आने वाले चैप्टर्स हैं आगे उनमें क्या होगा? वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।